बिल्कुल एग्ज़िट पोल के नतीजे भी आ चुके हैं और अब काउंटिंग की ही बारी है। क्या असेसमेंट है आप लोगों का इस चुनाव को लेकर? हमको लगता है कि भाई जिस तरह बहुत इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में 65.39% वोटिंग हुआ है और लाडले बहना का जो इम्पैक्ट है वो भी मतलब ज़्यादा रहा है। और जब ज़्यादा वोटिंग होता है तो सत्ताधारी पार्टी को उसका फायदा होता है। सत्ताधारी पार्टी ने जो निर्णय लिए थे महाराष्ट्र में, नरेंद्र मोदी जी ने विकास के लिए जो काम किया था, और इसीलिए मुझे लगता है कि महायुति को क्लियर बहुमत मिलेगा। इनसे रिपोर्ट भी मतलब एग्जिट पोल की है। लेकिन जो भी फैसले आएंगे उसको हम मान्य करेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जो कल काउंटिंग होगा उसमें हमारे महायुति को क्लियर बहुमत मिलेगा और सरकार हमारी बनेगी। सर, महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर, उसके चेहरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सिर फुटौगल है। वहाँ पर नाना पटोले ने भी एक इशारा किया था कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। संजय राउत ने कहा कि ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी की सरकारें आने वाली नहीं है तो मतलब मुख्यमंत्री पद के ऊपर बहस करना ठीक नहीं है। हमारे महायुति के जो उत्सुक तीनों जो नेता है, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजित दादा पवार जी, ये तीनों ने जाहिर किया है कि भाई हम कोई रेस में नहीं है। और जब क्लियर मेजॉरिटी हमको मिलेगी, सरकार बनाने का वक्त आएगा, तो हम इकट्ठा बैठकर फैसला करेगा, ऐसा हमारी महायुति की तरफ से बोला है। हमारे महायुति में कोई मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन महाविकास की सरकार अभी आने वाली नहीं है तो भी मतलब उनमें विवाद है। और मुझे लगता है कि ये महाविकास आघाड़ी में आपस में संघर्ष है। शिवसेना बड़ी पार्टी है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, ये विवाद उनमें बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि अभी उनकी सरकारें आने वाली नहीं है तो मुख्यमंत्री बनने का विषय आता नहीं है। नाना पटोले ने एक और भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शिंदे गुट बिल्कुल महाविकास अघाड़ी के संपर्क में है, यानी कि वो साथ में आ सकते हैं। मुझे लगता है वह नाना पटोले ने जो बोला है ये बिल्कुल सत्य नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने, महायुति ने उनको वो मुख्यमंत्री पद 2.5 साल के लिए दिया था। और देवेंद्र फडणवीस जी मतलब मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी उन्होंने 4 कदम पीछे आने का निर्णय लिया था। तो एकनाथ शिंदे जी बिल्कुल मतलब महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं जा सकते हैं। अगर एकनाथ शिंदे जाएंगे तो उद्धव ठाकरे जी इधर आएंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। एकनाथ शिंदे जी ईमानदार है, एकनाथ शिंदे जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, और वो मतलब नरेंद्र मोदी जी के साथ और महायुति के साथ ही रहेंगे। नाना पटोले के बयान में बिल्कुल तथ्य नहीं है। एक सवाल और सर, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि आठवले साहब इधर में आते हैं, वो गुट बदल सकते हैं, सरकार बन सकती है तो ये शामिल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरे पार्टी के 2 एमएलए हैं और मतलब 2 सीट हमें मिली थी। कालीना की सीट है और धारावी की सीट है। वो दोनों भी सीट चुनकर आने की संभावना है, लेकिन मेरी पार्टी को कोई मतलब हमारी भूमिका बदलने का विषय आता नहीं है। हमारी पार्टी महायुति के साथ है। नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं एनडीए में हूँ, मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूँ, तो मुझे वहाँ जाने का फैसला विषय बिल्कुल आता नहीं है। तो प्रियंका चतुर्वेदी को मेरा कहना है कि आप उद्धव ठाकरे जी को समझाइए, और कांग्रेस पार्टी उनको आगे नहीं आने देगी। शिवसेना खत्म करने का कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसीलिए उद्धव ठाकरे जी ने ही हमारी तरफ आना चाहिए। ये प्रियंका चतुर्वेदी जी ने उद्धव ठाकरे जी को समझाना चाहिए।